अगर आप किसी की उम्र का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो उनके कोलेस्ट्रॉल और वजन को भूल जाए, बल्कि उनकी मांसपेशियों को देखें। यह इसलिए है क्योंकि मांसपेशियों का द्रव्यमान और शक्ति चिकित्सा में हमारे पास उपलब्ध दीर्घायु के दो सबसे मजबूत पूर्वानुमानक हैं। और इसलिए अब मेरा लक्ष्य लोगों को इसे पहले ही टालने में मदद करना और उन्हें लंबा, स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करना है। जो लोग स्वतंत्र रहते हैं, जो विकलांगता से बचते हैं, जो बीमारी से जल्दी उबरते हैं, उन सभी में एक बात समान है। वे मजबूत होते हैं, जरूरी नहीं कि जिम में मजबूत हों, लेकिन कार्यात्मक रूप से मजबूत होते हैं। उनके पास मांसपेशियां होती हैं। और जो लोग सबसे तेजी से बिगड़ते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, जो एक ही गिरावट के बाद नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं, उन्होंने अपनी सेहत खोने से कई साल पहले ही अपनी मांसपेशियां खो दी थी। जीवन के बाद के पड़ाव में मांसपेशियों का इतना महत्व क्यों है, यह समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि मांसपेशियों का क्षय वास्तव में कब शुरू होता है। क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए यह उनकी अपेक्षा से कहीं पहले ही शुरू हो जाता है। अपने 30 की उम्र के मध्य के बाद, यदि आप इसे बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप हर साल अपनी मांसपेशियों के द्रव्यमान का 1 से 3% तक खो देते हैं। अब यह शायद ज्यादा न लगे, लेकिन दशकों में यह नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। जब आप अपनी 70 की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक आप अपनी कुल मांसपेशियों का 40 से 50% तक खो चुके हो सकते हैं। अब यह सिर्फ कमजोर महसूस करने या जार खोलने में संघर्ष करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे हम सार्कोपेनिया कहते हैं। और यह मृत्यु का एक स्वतंत्र जोखिम कारक है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि सार्कोपेनिया आपके मृत्यु जोखिम को 2 से 5 गुना तक बढ़ा देता है। यह इसलिए नहीं है कि मांसपेशियों की कमी किसी एक विशिष्ट बीमारी का कारण बनती है। यह इसलिए है कि कम मांसपेशी द्रव्यमान आपको लगभग हर चीज के प्रति संवेदनशील बना देता है: संक्रमण, गिरना, चयापचय संबंधी रोग, हृदय संबंधी घटनाएं। आपका शरीर कम लचीला हो जाता है। मांसपेशियां आपके शरीर की सेवानिवृत्ति निवेश की तरह हैं। जितनी जल्दी आप निवेश करेंगे और जितनी नियमित रूप से आप इसे फिर से भरेंगे, उतनी ही अधिक सेहत आप बाद में जीवन से निकाल सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी 30 और 40 की उम्र में, जब वे ठीक महसूस करते हैं, इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन उन दशकों में आपके द्वारा किए गए चुनाव सीधे तौर पर यह निर्धारित करते हैं कि आप अपनी 70 और 80 की उम्र में कितने स्वतंत्र होंगे। अब अच्छी खबर यह है कि उम्र बढ़ने के कई पहलुओं के विपरीत मांसपेशियों का क्षय काफी हद तक उल्टा जा सकता है। आप सही उत्तेजना के साथ किसी भी उम्र में अपनी ताकत फिर से बना सकते हैं। तो एक बार जब आप समझ जाते हैं कि मांसपेशियों का क्षय कितनी जल्दी शुरू होता है, तो अगला सवाल यह है कि वह क्षय इतना अधिक नुकसान क्यों पहुंचाता है। और सबसे बड़े उत्तरों में से एक आपके रक्त शर्करा नियंत्रण में निहित है। मांसपेशी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का आपका मुख्य साधन है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हम यह जानते हैं। और आपके शरीर को उस ग्लूकोज को कहीं संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। आपकी रक्त प्रवाह से लगभग 70 से 80% ग्लूकोज सीधे आपके मांसपेशी ऊतकों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अब सोचिए कि जब आपकी मांसपेशियों का द्रव्यमान कम होता है, तो क्या होता है। आपके पास कम मांसपेशी कोशिकाएं हैं, जिसका अर्थ है कम ग्लूकोज रिसेप्टर्स, जिसका अर्थ है आपके रक्त से ग्लूकोज अवशोषित करने की क्षमता कम। आपका अग्न्याशय रक्त में बढ़े हुए शर्करा को देखता है और कोशिकाओं में ग्लूकोज को जबरदस्ती पहुंचाने के लिए अधिक इंसुलिन स्रावित करता है। समय के साथ इससे इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न होता है। आपकी कोशिकाएं सचमुच इंसुलिन पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना बंद कर देती हैं और आपको टाइप 2 मधुमेह हो जाता है। मांसपेशियों को एक विशाल स्पंज के रूप में सोचें।
एक बड़ा स्पंज ग्लूकोज को आसानी से सोख लेता है। एक छोटा सा स्पंज ओवरफ्लो करता है और वही ओवरफ्लो आपके रक्तवाहिकाओं, आपकी नसों और मूलतः आपके सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मांसपेशियों का द्रव्यमान चयापचय संबंधी रोगों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षात्मक कारकों में से एक है। एक प्रभावशाली शोध से पता चलता है कि मांसपेशियों के द्रव्यमान में प्रत्येक 10% की वृद्धि इंसुलिन प्रतिरोध में उल्लेखनीय कमी और मधुमेह के जोखिम में कमी से जुड़ी होती है। और यह सौंदर्यशास्त्र या एथलेटिक प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह मौलिक चयापचय स्वास्थ्य के बारे में है। जब आप मांसपेशियां बनाते हैं तो आप ग्लूकोज भंडारण क्षमता बढ़ा रहे होते हैं। आप अपने शरीर को खाए गए भोजन को संभालने के लिए अधिक जगह दे रहे होते हैं, बिना लगातार इंसुलिन के स्तर को बढ़ाए। यहाँ खास तौर पर महत्वपूर्ण यह है कि यह शरीर के वजन से स्वतंत्र रूप से काम करता है। आपके पास एक ही वजन वाले दो लोग हो सकते हैं, लेकिन अधिक मांसपेशी और कम वसा वाला व्यक्ति रक्त शर्करा नियंत्रण में नाटकीय रूप से बेहतर होगा। मांसपेशी एक चयापचयी रूप से सक्रिय ऊतक है जो आपके पूरे ऊर्जा तंत्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब रक्त शर्करा नियंत्रण केवल तस्वीर का एक हिस्सा है, क्योंकि मांसपेशी केवल ऊर्जा संग्रहित नहीं करती। यह निर्धारित करती है कि आपका संपूर्ण चयापचय कितनी लचीलाता से काम करता है। मांसपेशी आपके चयापचय तंत्र को अनुकूलनीय बनाए रखती है। और चयापचय लचीलेपन की यह अवधारणा दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर की कार्बोहाइड्रेट जलाने और वसा जलाने के बीच स्विच करने की क्षमता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उपलब्ध है और आप क्या कर रहे हैं। मांसपेशी ऊतक माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। ये आपके कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादन करने वाले पावर हाउस हैं। जब आपके पास अधिक मांसपेशियां होती हैं, तो आपके पास अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इससे आपकी वसा ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ जाती है। आप ईंधन के लिए संग्रहित वसा को जलाने में बेहतर हो जाते हैं। कम मांसपेशी द्रव्यमान वाले लोग यह लचीलापन खो देते हैं। वे चीनी जलाने की अवस्था में फंस जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए लगातार बार-बार भोजन और कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर रहते हैं। लचीला चयापचय एक हाइब्रिड कार की तरह है जो स्वचालित रूप से ईंधन बदलती है। जब आपकी मांसपेशियों की मात्रा कम होती है, तो आप एक पुराने पेट्रोल इंजन की तरह हो जाते हैं जो ऊर्जा बर्बाद करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म लचीला होता है, तो आप बिना ऊर्जा के स्तर में गिरावट के एक भोजन छोड़ सकते हैं। आप उपवास करते समय व्यायाम कर सकते हैं। आप कई घंटे बिना खाने के बिना चिड़चिड़ाहट या धुंधलापन महसूस किए रह सकते हैं। यह एक सुचारू रूप से कार्यरत चयापचय प्रणाली का संकेत है। यह कोशिकीय स्तर पर दीर्घायु से भी जुड़ा हुआ है। मिटोकॉन्ड्रिया का कार्य उम्र के साथ घटता है और यह गिरावट हृदय रोग से लेकर तंत्रिका क्षय तक लगभग हर उम्र से संबंधित बीमारी से जुड़ी होती है। प्रतिरोध प्रशिक्षण और मांसपेशियों को बनाए रखना माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य की रक्षा करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। आप मूलतः अपने कोशिकीय इंजनों को कुशलतापूर्वक चलाते रहते हैं, जिसका परिणाम उम्र बढ़ने के साथ बेहतर ऊर्जा, बेहतर पुनर्प्राप्ति और बेहतर समग्र कार्यक्षमता के रूप में होता है। लेकिन मांसपेशियों के नुकसान का सबसे तत्काल खतरा चयापचय स्वास्थ्य नहीं है। वास्तविक जीवन में सबसे विनाशकारी परिणाम कहीं अधिक अचानक होता है। कूल्हे के फ्रैक्चर, जो स्पष्ट रूप से लगभग हमेशा गिरने के कारण होते हैं, कि एक वर्ष में मृत्यु दर 20 से 30% होती है। इसका मतलब है कि अगर आप वृद्ध हैं और आपकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, तो 1 में से 3 तक की संभावना है कि आप उस साल जीवित नहीं बचेंगे। भले ही आप बच भी जाएं, कई लोग अपनी स्वतंत्रता कभी वापस नहीं पाते। वे अस्पताल से पुनर्वास केंद्र और फिर नर्सिंग होम में जाते हैं और वे कभी अकेले रहने नहीं लौटते।
मजबूत पैर और मजबूत कोर इसके खिलाफ एक सुरक्षा कवच हैं। जब आपके क्वाड्रिसेप्स की अच्छी ताकत, ग्लूट की अच्छी ताकत और संतुलन अच्छा होता है, तो आप खुद को संभाल सकते हैं। आप एक ठोकर से उबर सकते हैं जो अन्यथा किसी और को जमीन पर गिरा देती। आपकी मांसपेशियां झटके अवशोषक हैं। जब वे कमजोर होती हैं, तो एक छोटा सा ठोकर भी गंभीर चोट में बदल जाता है। इस बात का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। मजबूत क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स वाला व्यक्ति ठोकर खाकर भी संभल सकता है। सार्कोपेनिया से ग्रस्त व्यक्ति जोर से गिर जाता है। आपकी 70 की उम्र में स्वतंत्रता और अक्षमता के बीच का अंतर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने 50 और 60 की उम्र में अपनी टांगों की ताकत बनाए रखी थी या नहीं। अब गिरना भी एक दुष्चक्र पैदा करता है। गिरने के बाद लोग गिरने से डरने लगते हैं। वे चिंतित हो जाते हैं, इसलिए वे कम चलते फिरते हैं। कम चलने से मांसपेशियों का क्षय तेज हो जाता है, जिससे गिरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। उस चक्र को तोड़ने के लिए जानबूझकर की गई शक्ति प्रशिक्षण और गति अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्रतिरोध प्रशिक्षण कम महत्वपूर्ण नहीं बल्कि अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चूंकि गिरना और कमजोरी इतनी निकट रूप से जुड़ी हुई हैं, शोधकर्ताओं ने ताकत मापने के सरल तरीकों की तलाश की है। और एक मीट्रिक लगभग किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक प्रमुख है। ग्रिप स्ट्रेंथ नैदानिक अनुसंधान में हम जिन मृत्यु दर संकेतकों को मापते हैं, उनमें से सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है। और इसका आकलन आश्चर्यजनक रूप से सरल है। आप डायनामोमीटर नामक एक उपकरण को निचोड़ते हैं और वह एकल माप कुल शरीर की ताकत और समग्र स्वास्थ्य के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से सहसंबद्ध होता है। कई बड़े जनसंख्या अध्ययनों में कम पकड़ शक्ति हृदयाघात, स्ट्रोक और समय पूर्व मृत्यु की उच्च दरों की भविष्यवाणी करती है। वास्तव में यह इतना विश्वसनीय है कि कई शोधकर्ता अब इसे एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं। यह रक्तचाप या हृदय गति जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी पकड़ कमजोर है, तो आपके पैर भी कमजोर हैं, आपका कोर भी कमजोर है और आपकी कुल मांसपेशियों की मात्रा संभवतः कम है। पकड़ की ताकत आपके पूरे शरीर के लिए बैटरी संकेतक की तरह है। जब यह कम होता है, तो सिस्टम फ्लैट पर चल रहा है। पकड़ की ताकत में कमी अक्सर कार्यात्मक गिरावट के सबसे शुरुआती मापनीय संकेतों में से एक होती है, जो लोगों में स्पष्ट विकलांगता विकसित होने से कई साल पहले ही दिखाई देती है। महत्वपूर्ण रूप से, पकड़ की ताकत सिर्फ एक संकेतक ही नहीं है, बल्कि इसे बदला भी जा सकता है। फार्मर कैरीज, डेड हैंग्स और ग्रिप विशिष्ट उपकरणों जैसी व्यायामों के माध्यम से अपनी पकड़ की ताकत को प्रशिक्षित करने से न केवल आपकी पकड़ की ताकत में सुधार होता है, बल्कि आपके ऊपरी शरीर की कुल ताकत और कार्यात्मक क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब यह शक्ति न केवल आपके शरीर को शारीरिक क्षय से बचाती है, बल्कि उस अंग की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे लोग सबसे अधिक खोने से डरते हैं, मस्तिष्क। मांसपेशी केवल शारीरिक नहीं है। मांसपेशी द्रव्यमान आपके मस्तिष्क को गहरे तरीकों से प्रभावित करता है, जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझना शुरू ही कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारक या BDNF के माध्यम से होता है। शक्ति प्रशिक्षण BDNF के स्तर को काफी बढ़ाता है। अधिक BDNF का मतलब है मजबूत तंत्रिका संबंध। इसका मतलब है बेहतर स्मृति, बेहतर सीखने की क्षमता। BDNF को अपने मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए उर्वरक समझें। शक्ति प्रशिक्षण इसे उदारतापूर्वक फैलाता है। यह कोई मामूली प्रभाव नहीं है। प्रतिरोध प्रशिक्षण से BDNF में होने वाली वृद्धि वैसी ही है जैसी आप एरोबिक व्यायाम में देखते हैं, जिसे मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। BDNF से परे,
मांसपेशियां प्रणालीगत सूजन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। दीर्घकालिक निम्नस्तरीय सूजन को संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश का प्रमुख चालक माना जा रहा है। मांसपेशी संकुचन के समय मांसपेशी ऊतक मायोकिन्स नामक सूजनरोधी यौगिक स्रावित करता है। अब ये मायोकाइन्स आपके पूरे शरीर में, आपके मस्तिष्क सहित, सूजन को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। और यह भी उभरते हुए प्रमाण हैं कि मध्य जीवन में अधिक मांसपेशी द्रव्यमान वाले लोगों में दशकों बाद डिमेंशिया की दर कम होती है। अब यह तंत्र संभवतः कई मार्गों को शामिल करता है, जिनमें बेहतर ग्लूकोज नियंत्रण, सूजन में कमी, बेहतर रक्त प्रवाह और उच्च BDNF शामिल हैं। लेकिन कुल मिलाकर संदेश स्पष्ट है, मांसपेशियों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना संज्ञानात्मक बीमा का एक रूप है। यहाँ वास्तव में उत्साहजनक बात यह है कि ये लाभ तब भी मिलते हैं, चाहे आप कभी भी शुरू करें। प्रतिरोध प्रशिक्षण शुरू करने वाले वृद्ध वयस्कों में कुछ ही हफ्तों से महीनों के भीतर संज्ञानात्मक कार्य में मापनीय सुधार दिखाई देते हैं। आप न केवल अपने मस्तिष्क को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि सक्रिय रूप से इसकी नई कनेक्शन बनाने और उम्र से संबंधित गिरावट का मुकाबला करने की क्षमता को भी बेहतर बना रहे हैं। तो अगर मांसपेशियां दीर्घायु, आपकी गतिशीलता, आपका चयापचय और आपकी संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित करती हैं, तो स्वाभाविक अगला सवाल यह है कि क्या शुरुआत करने में कभी बहुत देर हो जाती है? अब उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ताकत बनाने के लिए कभी देर नहीं होती। मांसपेशियां किसी भी उम्र में प्रगतिशील अधिभार का जवाब देती हैं। 80 और 90 की उम्र के लोग भी उपयुक्त प्रशिक्षण से महत्वपूर्ण मांसपेशी द्रव्यमान और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रगतिशील अधिभार का सीधा सा मतलब है चुनौती को धीरे धीरे बढ़ाना, समय के साथ अधिक वजन, अधिक पुनरावृत्तियां, अधिक गति। आपकी मांसपेशियां तनाव के अनुकूल हो जाती हैं। तो यदि आप लगातार उनसे उनकी आदत से अधिक काम करवाते हैं, तो वे मजबूत हो जाती हैं। और यह सिद्धांत तब भी काम करता है जब आप 20, 80 या 100 साल के हों। प्रोटीन का सेवन दिन ब दिन अधिक महत्वपूर्ण होता जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलो लगभग 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि आप अधिक उम्र के हैं या बहुत सक्रिय हैं, तो आप और भी अधिक खा सकते हैं। प्रोटीन मांसपेशी ऊतक के निर्माण के लिए आधारभूत इकाइयां प्रदान करता है, और वृद्ध वयस्क मांसपेशी बनाने के लिए प्रोटीन का उपयोग कम कुशलता से करते हैं, जिसका अर्थ है कि समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अपने बड़े मांसपेशी समूहों पर ध्यान केंद्रित करें, आपके पैर, आपके ग्लूट्स, आपकी पीठ, आपका सीना। ये वे मांसपेशियां हैं जो कार्यात्मक स्वतंत्रता और चयापचय स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, रो और प्रेस जैसी व्यायाम आपको निवेश पर सबसे अधिक लाभ देती हैं। आपको जटिल कार्यक्रमों या जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। प्रति सप्ताह केवल 2 से 3 शक्ति सत्र ही पर्याप्त हैं, खासकर यदि आप कम आधार से शुरू कर रहे हैं। अब पैदल चलना और भारोत्तोलन का संयोजन उपलब्ध सबसे शक्तिशाली दीर्घायु संयोजनों में से एक है। चलना हृदय रक्तवाहिनी फिटनेस बनाए रखता है और पूरे दिन सामान्य गतिविधि को बढ़ावा देता है। प्रतिरोध प्रशिक्षण मांसपेशियों का द्रव्यमान और ताकत बढ़ाता है, जो गिरने, चयापचय संबंधी रोगों और शारीरिक क्षय से बचाव करती है। तो मिलकर वे स्वस्थ बुढ़ापे के लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हैं। मांसपेशियां बनाना वास्तव में चक्रवृद्धि की तरह है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही बड़ा लाभ होगा। लेकिन जीवन में बाद में किए गए छोटे जमा भी अभी भी बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, निरंतरता तीव्रता से कहीं अधिक मायने रखती है। सादा कार्यक्रम जिसे वर्षों तक अपनाया जाए, हमेशा उस आक्रामक कार्यक्रम से बेहतर होगा जिसे आप 3 महीने बाद छोड़ देते हैं।
अब यह सारा विज्ञान तभी मायने रखता है जब यह किसी व्यावहारिक चीज में बदल जाए जिसे आप वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। एक सरल दिनचर्या विज्ञान को वास्तविक बनाती है, और सबसे अच्छी दिनचर्या वह है जिसे आप वास्तव में पालन करेंगे। तो मैं आपको एक यथार्थवादी ढांचा देता हूं जो सामान्य जीवन में फिट बैठता है। दैनिक गतिविधि अनिवार्य होनी चाहिए। इनमें कम से कम 30 मिनट तक तेज चलना, जहां भी संभव हो सीढ़ियां चढ़ना, और यहां तक कि बिना हाथों का सहारा लिए फर्श से उठने का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। वह आखिरी वाला एक ही समय में एक परीक्षा और एक अभ्यास है। यदि आप बिना किसी सहायता के फर्श पर लेट सकते हैं और वापस उठ सकते हैं, तो आपकी कार्यात्मक शक्ति और गतिशीलता अच्छी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उस पर काम करना प्राथमिकता है। सप्ताह में 3 बार 15 से 20 मिनट तक केंद्रित शक्ति प्रशिक्षण करें। अब ये घर पर शरीर के वजन से की जाने वाली व्यायाम हो सकती हैं। यह स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस, प्लैंक्स हो सकते हैं। यह डंबल या केटलबेल हो सकते हैं। यह जिम में मौजूद मशीनें भी हो सकती हैं, यदि आपकी वहां सदस्यता है। विशिष्ट विधि की तुलना में प्रशिक्षण की निरंतरता और प्रगतिशील स्वभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपको खुद को इतना चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए कि प्रत्येक सेट के आखिरी कुछ दोहराव काफी कठिन महसूस हों। विशेष रूप से ग्रिप ट्रेनिंग और फार्मर कैरीज शामिल करें, जिसमें प्रत्येक हाथ में भारी वजन पकड़े हुए चलना होता है। ये ग्रिप शक्ति और आपके कोर स्थिरता के लिए असाधारण है। डेड हैंग पुलअप बार से लटकें, अपनी पकड़ की ताकत और सहन शक्ति को जबरदस्त रूप से बढ़ाएं। हैंड ग्रिपर्स सस्ते उपकरण हैं जिन्हें अधिकांश लोग इंटरनेट पर खरीद सकते हैं, और आप टीवी देखते समय उनका उपयोग कर सकते हैं। ये व्यायाम आपके कंधों के स्वास्थ्य और सामान्यतः अन्य शारीरिक कार्यों में भी सुधार करते हैं। अब आपको प्रत्येक भोजन में प्रोटीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हथेली के आकार का प्रोटीनयुक्त भोजन का एक हिस्सा आदर्श है। ये मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद या दालें हो सकती हैं। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में इन्हें शामिल करने से आप अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। आपको वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स के बारे में या हर चीज को सटीक रूप से गणना करने की जरूरत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह टिकाऊ है, और स्थिरता ही वास्तविक दीर्घायु का रहस्य है। आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति 10 वर्षों तक हर सप्ताह 3 उचित ताकत सत्र करता है, वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत होगा जो केवल कुछ महीनों तक तीव्र प्रशिक्षण करता है और फिर रुक जाता है। जब आप जूम आउट करते हैं, तो इस वीडियो में मौजूद हर चीज एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करती है। मांसपेशियों का द्रव्यमान सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है। यह लंबा जीवन जीने के बारे में है। यह स्वतंत्र रहने, बीमारियों को रोकने और आपके मस्तिष्क को तेज बनाए रखने के बारे में है। यह हमारे पास एक सच्चे दीर्घायु अंग के सबसे करीब की चीज है। हर प्रमुख स्वास्थ्य परिणाम अधिक मांसपेशी द्रव्यमान और अधिक ताकत के साथ बेहतर होता है। चयापचय स्वास्थ्य, हृदय रक्तवाहिनी स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक कार्य, गिरने से बचाव, प्रतिरक्षा कार्य, बीमारी या सर्जरी से उबरना। जब आप अधिक मजबूत होते हैं, तो ये सभी बेहतर होते हैं। और स्वास्थ्य के कई ऐसे पहलुओं के विपरीत जो उम्र के साथ अनिवार्य रूप से घटते हैं, मांसपेशियां काफी हद तक आपके नियंत्रण में होती हैं। जो लोग अपनी 80 और 90 की उम्र में भी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, वे आनुवंशिक रूप से खास नहीं हैं। वे बस मजबूत हैं। उन्होंने निरंतर गति और प्रतिरोध प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी मांसपेशियों की मात्रा बनाए रखी है। वे बीमारी से उबर सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में भंडार होते हैं। वे नहीं गिरते, या जब वे गिरते भी हैं तो टूटते नहीं। ताकत धीरे धीरे बनती है,
लेकिन इसके लाभ आपके पूरे जीवन में चक्रवृद्धि की तरह बढ़ते रहते हैं। जहां आप हैं, वहीं से शुरू करें। अगर आपने सालों से प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं। आपकी मांसपेशियां प्रतिक्रिया देने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही मजबूत हैं, तो लक्ष्य बनाए रखना और धीरे धीरे प्रगति करना है। किसी भी हाल में, आज आप अपने मांसपेशियों में जो निवेश करते हैं, वह दशकों बाद आपकी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य अवधि और जीवनकाल में निवेश है।